पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल पीएक्स है जिसकी वैल्यू a0 प्लस a1x ऐसे करके an x की पावर n दे रखा है और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो कोएफिशिएंट होंगे ना, इसके अंदर जितने भी कोएफिशिएंट हैं, उसकी वैल्यू या फिर 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। मतलब a1, a2, a3, a4, a0 इन सब की वैल्यू 0 या 1 में से कोई पॉसिबल है। करेक्ट? और उन्होंने p ऑफ √2 की वैल्यू 13 प्लस 19 √2 दे रखी है और मुझे p ऑफ 1/4 के बारे में बात करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल को सोचा कैसे जाए? मुझे ऐसा लग रहा है सर मैं इसके अंदर x की जगह √2 डाल लूँगा और रैशनल टर्म और इर्रेशनल टर्म को बराबर कर लूँगा। बात सही है, ये कर सकते हैं, एक बार डाल के चेक करते हैं। x की जगह तुम √2 डालोगे तो ये बनेगा तुम्हारा a0 प्लस a1 √2 फिर a2 √2 का स्क्वायर, a3 √2 का क्यूब एंड सो ऑन। और ये क्वांटिटी तुम्हारी दे रखी है 13 प्लस 19 √2। तुम्हें पता है कि a0 और a1 मतलब ये जितने भी सारे कोएफिशिएंट ये सारे तुम्हारे इंटीजर हैं 0 या 1 में से, राइट? तो पक्की बात है अगर लेफ्ट को तुम सिम्प्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास कुछ रैशनल टर्म्स बनेंगे और कुछ इर्रेशनल टर्म्स बनेंगे। तो उस रैशनल टर्म का जो सम होगा वो 13 के बराबर होगा और जो इर्रेशनल टर्म का जो सम होगा वो 19 √2 के बराबर होगा। मैं काम करता हूँ रैशनल टर्म को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो जितने इवन पावर वाले हैं जैसे a0 यहाँ पे a2 के साथ कितना बनेगा बेटा? 2a2 बनेगा, राइट है ना? उसी तरह a4 के साथ क्या बनेगा? a4 इंटू √2 की पावर 4 विच इज़ नथिंग बट 4a4, राइट? करेक्ट? फिर 8a6, करेक्ट? फिर क्या बनेगा? 8a6, राइट? और ऐसे करके आगे वाले टर्म्स बनेंगे एंड दैट इज़ इक्वल टू 13। मुझे आप बोल सकते हो सर आप यहीं तक क्यों रुके? इसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखो ध्यान से। कहने का ये मतलब है इसके आगे के जो टर्म्स होंगे उसमें तुम्हारे पास 16 a8 आएगा एंड सो ऑन। तुम खुद सोचो कि यहाँ पे टोटल सम तुम्हारे पास 13 है और ये a0, a2, a4, a6 ये होता है, ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इसके आगे वाले जितने भी टर्म होंगे 16 a8 या फिर 32 a10 उसको 0 होना ही पड़ेगा बिकॉज़ अगर वो 0 नहीं होंगे और लेट्स से अगर तुमने 1 कर दिया तो वो 16 32 बन जाएँगे और उनका सम 13 से ज़्यादा आएगा बिकॉज़ राइट हैंड साइड में तो मेरे पास 13 ही है। तो 16 a8 और 32 a10 इन सारी वैल्यू मतलब इसमें जितने भी 8 a10 8 वाले सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे बिकॉज़ उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बिकॉज़ a8 a10 की वैल्यू 0 1 में से हो सकती है और 1 इसलिए नहीं होगी क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास 13 है। तो पक्की बात है यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भई A8 वाले टर्म है ना, A10 वाले, A12 वाले ये सारे तेरे 0 होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे 13 चाहिए, राइट? यहाँ पे 13 होने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो A6 को मुझे 1 करना पड़ेगा, A4 को मुझे 1 करना पड़ेगा और A0 को 1 करना पड़ेगा और मुझे A2 को 0 करना पड़ेगा। तो अगर तूने A2 को 0 कर दिया और A0 को तुमने 1 किया, A4 को 1 किया और A6 को 1 किया, तो यहाँ पे तू देख सकता है 8 4 12 1 13 ये 13 के बराबर हो जाएगा, राइट? तो यहाँ से तेरे को ये सारे कोएफिशिएंट्स मिल गए। एक्ज़ैक्टली सेम इसी तरीके से अगर मैं 19 √2 को कंपेयर करने की कोशिश इर्रेशनल पार्ट को, तो क्या बनेगा तुम्हारा A1 √2 A3 √2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 √2 फिर 4 A1 A3 A5 आएगा 4 A5 √2 बनेगा तुम्हारा, फिर 8 A7 √2 बनेगा, राइट? फिर आगे देखो फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 A9 √2 बनेगा एंड सो ऑन। और इससे आगे मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ बिकॉज़ 19 √2 है। तो इसके आगे वाला जो टर्म होगा 32 A11 √2 बनेगा और अगेन एक्ज़ैक्टली सेम फंडे से ये आगे वाले जितने भी कोएफिशिएंट होने चाहिए सबको 0 होना पड़ेगा बिकॉज़ राइट हैंड साइड में तेरे पास 19 √2 है, तू चाहे तो उसको कट कर सकता है। राइट? आई होप ये बातें समझ में आ रही हैं। करेक्ट? अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे आगे वाले जो टर्म होंगे जैसे A11 वाला टर्म होगा, A13 वाला टर्म होगा, A15 ये सारे टर्म तुम्हारे 0 होंगे बिकॉज़ उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। उनका वो सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे। बिकॉज़ अगर वो कोएफिशिएंट 1 हो गए तो पक्की बात है राइट में तुम्हारा 19 नहीं बन पाएगा। अब सोचो तुम्हें इसको 19 करना है, तो 19 करने के लिए मुझे ये काम दिख रहा है कि 16 कर लेते हैं, राइट? ये 16 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1 प्लस 2A3 प्लस 4A5 प्लस 8A7 प्लस 16A9 दैट इज़ इक्वल टू 19 बिकॉज़ और कोई कॉम्बिनेशन बिकॉज़ अगर तुमने इसको जोड़ा तो कभी 19 नहीं बना पाएगा। उसका मतलब मुझे A9 को तो 1 लेना पड़ेगा, ये और ये और A3 को मुझे भी 1 लेना पड़ेगा और A1 को मुझे 1 लेना पड़ेगा, करेक्ट? और बाकी सारे टर्म राइट है ना? A5 0 होगा, A7 0 होगा, A5 0 होगा, A7 0 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? करेक्ट। नाउ मुझे यहाँ पे मिल गया कि मेरे पास जो भी कोएफिशिएंट आए, राइट? वो क्या मिलेंगे? वो A0 1 मिलेगा, है ना? A2 तुम्हारा 0 मिलेगा,
A3 तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें 0 दिख रहा है? नहीं, A3 1 है, राइट? A3 1 है, राइट? A4 तुम्हारा 1 दिखेगा, A5 0 मिलेगा, A6 तुम्हारा 1 मिलेगा, A7 0 मिलेगा और A8 वो तो 0 ही चलेगा, राइट ना? वो 8 0 ही है। A8 के आगे वाले तो सारे 0 है, राइट ना? ये सारे 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं P ऑफ 1/4 के बारे में बात करूँगा, तो केवल आगे के 8 कोएफ़िशिएंट का सम आएगा और 8 कोएफ़िशिएंट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 बार 1 है और यहाँ भी 3 बार 1 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बाकी सारी चीज़ें 0 हैं। तो व्हिच इज़ नथिंग बट 3 + 3 6/4 व्हिच इज़ नथिंग बट 1.5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 1.5 होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और हर आईआईटी जेईई स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस किया जाए।